चंदन हमनी वरी और गुरसागर हम कीच, जहाँ गुरु के चरण सो वही हमारो शीश। तो सोवत हो तो जागियो और जागत हो मुख बोल, मैया ना हर बारी मेरी बजुर्ग की वारे खोल। तो आदरणीय हमारे श्रोता हो एवं नौजवान भाइयों, प्यार करने बच्चों और हमारी माता बहन, राठौर कैसेट के माध्यम से आज हम श्रवण कुमार की कथा कहने के लिए जा रहे हैं। तो ध्यान देंगे आप कि जिस समय नासकेत ने श्राप दिया था अपने माता पिता को, जो दिन में सम्मोह किया था, तो मेरे प्रिय श्रोता इधर में श्रवण कुमार उनके पुत्र पैदा होता है, नासकेत चला जाता है, तो इधर में वो माता पिता उनके अंधे हो जाते हैं श्राप से। तो बंधु, जब श्रवण का विवाह होता है और घर में जब वो नारी आई है, तो देखिए किस प्रकार से अपने माता पिताओं को यानी अपने सास ससुर को भोजन द्वारा किस प्रकार से और उनके लिए कष्ट देती है कि एक दिन श्रवण की घरवाली कहने लगी कि हे पिया, एक काम करो। बोले क्या? आरे कहे श्रवण की नारी, सुनो भर तारे बनी को जइयो, अरे तुम लावो लकड़ी बीनी रे नए पल की देर लगियो। मेरे प्रिय श्रोता हो, देखिए इस प्रकार से कहने लगी है कि स्वामी आप जंगल में चले जाइए और सूखी सूखी लकड़ी लेकर के आइए, जिससे कि मैं भोजन बना सकूं और अपने सास ससुर की सेवा कर सकूं। मेरे प्रिय श्रोता हो, श्रवण से भरपूर प्यार करती थी, लेकिन श्रवण के पीछे और किस प्रकार से श्रवण के माता पिता को कष्ट देती है। श्रवण कुमार चल गयो मगन मन भयो, न देर लगाई न देर लगाई। अब इत श्रवण की नारी की सोनो दी चतुराई। इस प्रकार से श्रवण कुमार लकड़ी लेने के लिए चले जाते हैं और पीछे से वो क्या करती हैं, एक कुम्हार के पास पहुंची और कहने लगी कि भैया एक मेरे लिए 2 पेट की हांडी बना दे और मुंह उसमें एक होना चाहिए। तो बंधु, श्रवण की घरवाली 2 पेट की हांडी बनवा करके कुम्हार से और ले आती हैं। अब देखिए किसी को पता ना था उस हांडी में 2 पेट थे और 2 प्रकार के भोजन एक साथ बना करते थे। तो देखिए क्या क्या बनाती है उसमें। अरे एक में रानी खट्टा महेरी और एक में खीर बनाती है, और सास ससुर को देती महेरी जित पति को खीर खवाती है। अरे पत को खीर खवाती राम जी, तो पत को खीर खवाती है, सास ससुर को देती महेरी जी पति को खीर खवाती है।
उसमें खटा महेरी, जिसमें के छाछ में यदि चावल डाल दो तो एक समान लगती है। जब खाने पे ही स्वाद मालूम पड़ता है तो बंधुओं कभी तो अलोने रांध के रख देती है उस महेरी को, और कभी उसमें नमक ज्यादा कर देती है। आज वो बेचारी इस दुख को सहन करते हुए कभी श्रवण से ये न कहा कि आज बेटा तुम्हारी घरवाली ने हमें ऐसे भोजन दिए। लेकिन बंधुओं जब श्रवण शाम को आता है तो श्रवण के लिए वही भोजन खीर के मिलाकर और अपने माता पिता को पूछा जा करके तो कहने लगे कि बेटा हमने तो भोजन कर लिए, अब तुम कर लो। इधर में श्रवण की घरवाली जो भोजन खिला रही है तो उन्होंने कहा बहू क्या में नमक ज्यादा है? नमक नमक बता रही हो ज्यादा, हमें दोष लगा रही हो? अरे कहाँ से लाऊं गुच्च मलीदा और प्यारे ही एक ही फूटी मरे नमा सोले बनावे हम सच्चे को झूठी। ससुर को भैया बेराई सासुल कुसुना बेहजार बादिना गाली तो ससुर को भैया बेराई। आज बंधुओं नाना प्रकार से उन्हें धमकाती है और कहती है खाए तो खा लो, मैं तुम्हारे का कहां से गुच्छ मलीदा लाऊं। लेकिन माता पिता आज बंधु कुछ नहीं कहते हैं, उस दुख को सहन करते हैं। इसी तरह पित मात को और करती थी बहुत तंग, आप तो रहती मगन मन सुनिज प्रीतम के संग। बंधु इधर में देखिए धीरे 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 ऐसे ही उसके हाल हवाल चलते रहे और श्रवण को कुछ नहीं पता था, क्योंकि सुबह के जाते थे शाम को आते थे। बहुत दिन बीते हैं सुनो कर कर के झूठो प्यार है, लकड़ी लाए बीन के आए श्रवण कुमार हैं। बंधुओं एक दिन क्या होता है कि वैसे शाम को श्रवण कुमार आते थे और उस दिन इतने भोजन बना लेती है लेकिन वो खिला नहीं पाए थे और दोपहर में ही श्रवण कुमार वापस हुआ थे। पति को देखो नारी नहीं पापिन रही सकुचाई की, हाय दैया कैसी करूं कब भेद न जाए खुल जाए की। आज थाली परोसी रखी है लेकिन बंधुओं एक थाली में खटा महेरी यानी दो थालियों में खटा महेरी थी और एक में जो खीर परोसी थी। बंधुआ देख इधर में लेकर के चली है, तब तक श्रवण कुमार आ गए हैं। बोलो रुको, रोज तुम सेवा करती हो, आज मुझे अपने माता पिता की भाग्यवश ये मौका मिला है कि आज मैं अपने माता पिता को मेरे हाथों से भोजन खिलाऊंगा। थाली वही की वही रख दे। अब देखिए क्या होता है बंधु। अरे बादिन थारी तुरत सजाई, मन में नारी रही सकुचाई, ज्वाला गा तुम्हें थारी तो उठाए लई सरवण हाथ में।
एक थाली खीर की पड़ जाती है और एक खट्टा मही, और तो रंग तो हो एक सही एक जैसी लगी। उठा करके चले और क्या होता है, अरे थाली लेकर हाथ के सरवण मात पिता ढिंग आए। अरे थाली लेके हाथ के सरवण मात पिता ढिंग आयो, और भोजन करने लगे पिताजी हंस के वचन सुनायो। बंधु जाकर के कहा माता पिता, ए माँ ए पिताजी, लो आज मुझे मौका मिला है जो कि मैं अब वर्षों से तुमसे अलग था और दिन भर काम में लगा रहता था। आज मैं तुम्हें अपने हाथों से भोजन खिला रहा हूँ। तो बंधुओं जो खीर वाली थाली थी वह सरवर के पिता पे पहुंच जाती है, और जैसे ही ग्रास मुंह में दियो, खीर खाने के स्वाद ही अलग हुए। आहा, वादन कहने लगे बेटा आज तो हमारे भाग्य खुले गए। बोले पिताजी हम तुम्हारी बात को समझ न पाए। लाला मैंने खीर कबहू ना खाई, मैंने खीर कबहू ना खाई, तेने बेटा आज खवाई खुशियां गा तुम्हें, थाली तो उठाए ले सरवण हाथ में। आज बंधु जो इतने शब्द सुने हैं, एकदम से श्रवण कुमार कहने लगा पिताजी तुम कहते हो खीर हमने आज खाई। हाँ बेटा हमने आज खीर खा के स्वाद चाखो बेटा। पिताजी मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि तुम्हारी बुढ़ापे में बुद्धि सच्चाई। अरे मेरे यहाँ रोज खीर खाड़ के भोजन बनते हैं और तुम कहते हो आज खाइए। बेटा बनते होंगे लेकिन हमने तो आज चाखी। तो सुने पिता के बहन क्रोध सरवण के दिल में छायो, सुने पिता के बहन क्रोध सरवण के दिल में छायो। अब निस दिन खीर बने मेरे घर झूठो ही दोष। पिताजी निस दिन खीर बने मेरे घर झूठो दोष लगायो, प्यारी बुद्धि गई का। ए पिताजी प्यारी बुद्धि गई बोराई, जासे रहे हो दोष लगाई बट्टा बात में, थारी तो उठाए नहीं सरवण हाथ में। शब्द सुने एकदम से श्रवण की मां रोने लगी है, क्योंकि उनके सामने तो थाली महेरी की थी बंधुओं, जो चावल की महेरी बनी हुई थी। बोले बेटा हमें नहीं पता था कि आज तेरे मुख से ये शब्द हमें सुनने पड़ेंगे। लाला ले इस थार को ले और चाक के देख। आज मेरे प्रिय श्रोता हो, अरे जब बेटा ने भैया थारू रे उठायो, जब लाला ने वीरन थारू उठायो, और जाने हाल
आयो। अरे और जाके क्रोध बदन में भैया छायो। एकदम से बंधु जैसे ही ग्रास श्रवण ने आज अपने मुंह में रखा, हाय हाय समझ गए, झट से थाल फेंक दिया, दौड़ करके अपनी घरवाली के पास आए। समझ गई, आते अपने पिया को देखा, आंखें लाल हो रही थी श्रवण की। कहने लगे हैं कि तेरे मेरे पापनी, ये कौन जन्म को बैर, मात पिता के फर्ज को तो तू समझी थी गैर। अरे बेहा, नहीं मालूम था, नहीं मालूम था कि ऐसा काम भी होता है जग में, नहीं मालूम था कि धोखा भरा है तुम्हारे रग और रग में। अरे ओ पापनी, तुझे मैंने हार समझे था, तुझे मैं हार समझे था गला अपना सजाने को, तू ही आज नागिन बन बैठी मुझी को काट खाने को। झूठा प्यार करती रही और मुझे ये तक न पता पड़ा कि मेरे माता पिता को इस प्रकार का कष्ट दिया। धोखा किया मेरे साथ में, धोखा किया मेरे साथ में, बजुर की छाती कर लई, कब को निकारो बेरिए, मेरे दिल के दिल में रह गई। बस देख लिए चाल अबू, सुनती है, बस देख ली अब चालिए, ज्यादा मैं तो से क्या कहूँ, मारो तो लागे पाप यती, बस पास तेरी ना रहूं। पितमात को मैं साथ ले तीरथ गगन में जाऊंगा, सेवा करूं दिन रात में और गुण हरि के गाऊंगा। हरियो बेहा, यदि मैं तेरे पे हाथ उठाता हूँ या मारता हूँ तो मुझे दोष लगेगा, इसलिए अब मैं कसम खाता हूँ तेरे पास ही नहीं मैं रहूंगा। आज बंधु श्रवण की घरवाली कहने लगी चरण पकड़ के, पिया ए पिया मुझे माफ कर दो, माफ। अरे बेहा दूर हो जा मेरी नजरों से। आज बंधु श्रवण कुमार दौड़ करके अपने माता पिता के पास पहुंचा और क्या बोले हैं, पिताजी मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दो, मैंने तो न जाने में तुमसे क्या क्या कह दिया। आज बेटा को छाती से लगा लेते हैं बंधु और कहा कह रहे श्रवण, अरे बोलो ऐसे बानिए, मैंने पिता प्रतिज्ञा ठानिए, अब यहाँ पर ना रहे पिताजी मेरे नैनन बरसत पानी। पिताजी आज श्रवण की माँ कहने लगी, बेटा मेरे बेटा क्या प्रतिज्ञा तूने ऐसी ठानी और क्यों रोता है मेरे लाल, जो हमारे भाग्य में लिखा है वो हमें भोगना पड़ेगा, उससे कोई नहीं मिट सकता मेरे लाल। नहीं माँ, बोलो ऐसे बानिए, मैंने प्रतिज्ञा ठानिए,
अब यहाँ पर ना रहे पिताजी मेरे नैनन बरसे पानी है। और क्या पिताजी किया बहुत अपमान तुम्हारा, हाय बन गई नागिनकारी। किया बहुत अपमान तुम्हारा, वो बन गई नागिनकारी। मैंने भेद न अब तक जानो, निकली जहर वो कटारी। पिताजी अब पीऊ न इसका पानी, मैंने पिता प्रतिज्ञा ठानी। अब यहाँ पर नहीं रहे पिताजी मेरे नैनन बरसे पानी। आज बंदे इस प्रकार से कहने लगे हैं कि हे माता पिता मुझे माफ कर देना, इसमें मेरा दोष नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता था और इतना बड़ा धोखा आपके साथ हुआ है। चलो आज मैं तुम्हें अपने साथ ले चलता हूँ और इस कुटिया पे रहना अब हमारा धर्म नहीं। तो बंधु आज श्रवण कामर को बनाता है और कामर में अपने माता पिताओं को रखता है और तीर्थ यात्रा के लिए निकलता है। तो कैसे निकलते भैया? अरे कामर लैया सजाई कुमारा ने तनकला देर लगाई रे। कामर लैया सजाई कुमारा ने अब तनकला देर लगाई रे। अरे माता पिता बैठा रे तुरंत ही करिया कलन की प्यारी रे। आज मेरा प्रिय श्रोता हो कंधा पे कामर को धारण किया, एक पल्ला में अपने पिता को बिठा लिया है और एक में अपने माँ को। चलने के लिए तैयार हुए तब तक क्या होता है? और चरण पकड़ रही नो, और चरण पकड़ रही रोई आज वो श्रवण किया घर बारी रे। ए पिया मेरे अपराध को माफ कर दो स्वामी। स्वामी मैं आपके चरण पर पड़ती हूँ, मुझे क्षमा कर दो। श्रवण कुमार कहने लगे बेहा तुम्हें शर्म नहीं आती हमसे माफी मांगने में? अब तुम हमारी नजरों से अलग हो जाओ। नहीं महाराज, नहीं मेरे स्वामी। अरे मोको छोड़ अकेली कि तको जा रहे तुम तपधारी रे। अब के गलती माफ करो मेरे सासुल के औतारी रे।
लगी है कि स्वामी अब की बार मुझे माफ कर दो, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। बंधु श्रवण कुमार कहने लगे, ठीक है जो कुछ किया तूने अच्छा किया, लेकिन आज हमें यह ज्ञात हुआ है कि नारी का फंदा कैसा होता है। तूने आज हमें हकीकत करके दिखा दी, लेकिन अब हम तेरे पास नहीं रहेंगे। यार जिंदा रहे तो लौट करके फिर आएंगे, जब तक आप इस कुटिया पे रहना। आज बंधु श्रवण कुमार चल देता है और पीछे मुड़ के नहीं देखता है क्या होता है। आरे बढ़ के चले अगार तुरंत ये बन खड़ा मेरे आए। आरे बढ़ के चले अगार तुरंत जे बन खड़ा मेरे आए। और बड़े जोर की धूप बदन तीनों के को मिलाई। चल दिया है मेरे प्रिय श्रोता हो, आज रात जना की धावा धरी चले जा रहे हैं, मुकाम तक न किया है, कहीं धूप कहीं छाया। टीका टीक दोपहरी पड़ रही है और क्या दशा है। अरे पसीना तन को छूटी रहो, हे भगवान नसीबा को कैसा फूट गयो। अरे ललीला हर की जानिए, अरे ललीला हर की जानिए। तुम सुनो सभी धरे ध्यान, बड़ी दुख भरी कहानी है। आज मेरे प्रिय श्रोता हो चले जा रहे इधर में धूप से कुमलाए श्रवण कुमार हाय हाय आगे बढ़े हैं। तो आज श्रवण के माता पिता कहने लगे क्या। अरे कुमार से बोले हैं बानी, बेटा बेटा श्रवण कहो पिताजी क्या बात है। अरे कुमार से बोले रे बानी, हमें लग रही भारी प्यास, कुमार न लियो तू पानी। हमें बहुत जोर से प्यास लगी है, तू अब तो हमें कहीं से पानी पिला दे। जो इतने शब्द सुने हैं क्या किया है मेरे बंधु। अरे पिता की आज्ञा सुने पाई और अब बरगद से अंदन की कामर लटकाई। आज मेरे प्रिय श्रोता इस प्रकार से जो माता पिता के वचन सुने हैं, श्रवण कुमार रुक जाता है। एक बरगद का पेड़ खड़ा था बंधु, उस पेड़ से उस कामर को लटका देता है। बोले पिताजी आप किसी बात की चिंता मत करो, मैं अभी जाता हूँ पानी लेकर के आता हूँ। मेरे प्रिय श्रोता हो पानी लेने के लिए श्रवण गया है तुम ही हाथ में लेकर के, लेकिन बहुत दूर तक निकल गया, कोई पानी का सहारा न दिशा है। आहा और इधर में क्या होता है। ए तबे तुम्हें आई बंदो, इत को देखने वो लगो, मिलो न कहूं पर नीरो, पैरन छाली पड़ गई, सो जल बिन भयो अधीर। आगे बढ़ता है श्रवण, तो सामने पक्षी उड़ते नजर आए हैं। तो उन पक्षियों को देख करके मन में विचार किया शायद इधर। तो मेरे प्रिय श्रोता हो देखिए इधर में श्रवण कुमार ने उन पक्षियों को देखा है। आगे बढ़ता है तो क्या होता है।
और इत में आई अबदपत और है घोड़ा असवार है, धनुष बाण कर में लिए तो गए सरयू की पार है। इधर में महाराज दशरथ जी शिकार के हेतु आए थे बंधुओं, और उस सरयू जो बनी थी वहां पहुंच जाते हैं और एक वृक्ष की ओर से छुप करके खड़े हो जाते हैं। देखिए बंधुओं, इधर क्या होता है, दशरथ छुपे तालाब तट लेकर कर में बाण है, इत लखा श्रवण तालाब को मन में सुमिरे भगवान है। आज जैसे ही श्रवण ने पानी को देखा है, एकदम से मन हरा हो जाता है बंधु। सोचने लगे हैं कि अब मैं अपने माता पिताओं की प्यास को बुझा सकता हूँ मेरे बंधु। लेकिन सूरज छिपने को जा रहा था और धीरे 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 तालाब के नजदीक पहुंचा है। तब तक क्या होता है कि सूर्य छुप जाता है। अरे सरवणे गयो ताल की पार रे जाने, तुम्ही तुरत डुबोई। सरवणे गयो ताल की पार रे जाने, तुम्ही तुरत डुबोई। क्या हुआ बंधु? अरे चिंता लगी कुमार को भारी, प्यासे छोड़े पिता में तारी। अरे होनी सिर पे आए पुकारी, आज करता रे जब तुम्ही हाल डुबोई। सरवण गयो एक सरवण गयो ताल की पारी रे जाने, तुम्ही तुरत डुबोई। जैसे ही बंधु आज कुंवर ने जल में तुम्हें को डुबोया, अंधेरा तो हो ही गया था, लेकिन क्या हुआ है बंधु ध्यान दे करके सुने। राठौर कैसेट के माध्यम से आप ये श्रवण कुमार की लीला सुन रहे हैं। आगे ध्यान दीजिए क्या होता है। अरे तुम्ही की आवाज सुन पाई, अरे तुम्ही की आवाज सुन पाई, दशरथ लियो पार चढ़ाई। महाराज दशरथ जी जो छुप करके खड़े थे, उन्होंने सोचा कि शायद कोई मृगा पानी पी रहा है। हाँ 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 बंधु, क्या हुआ है? अरे काली रात अंधेरिया छाई, अरे फिर छोड़ दियो तब बाड़ूरी जाने, तुम्ही तुरत डुबोई। आज जैसे ही बंधुओं सप्त वेदी बाण जो महाराज दशरथ जी ने छोड़ा है, श्रवण की छाती में जाकर के लगा है। एकदम से आवाज चीख निकली, हाय माता हाय पिता। अरे श्रवण की ही बाण समायो, श्रवण के ही बाण समायो, महत पिता कही वो चिल्लायो।
आवाज हुई है, महाराज दशरथ जी एकदम से दौड़ पड़े कि विधाता, ये तो आज अचानक कुछ धोखा हो गया। जो ही बंधु आज जाके श्रवण को देखा है, जो लड़खड़ाता हुआ एकदम से जमीन पे यानी पार पे गिर पड़ा है, जाकर के श्रवण को गोदी में उठाया है। बेटा तुम कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो, क्या नाम है तुम्हारा? आज मेरे प्रिय श्रोता हो, श्रवण कुमार कहने लगे, मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीने पे तूने ये मारा, मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीने पे तूने ये मारा। आज मेरे प्रिय श्रोता हो, महाराज दशरथ जी श्रवण को गोदी में लिए हुए हैं और पूछने लगे, बेटा ये मुझसे धोखा हुआ, मैंने जानबूझ करके बाण नहीं चलाया, मैंने तो हिरना समझ के बाण को छोड़ा है। अरे जालिम, तूने आज ये बहुत बड़ा धोखा मेरे साथ किया है। मेरे माता पिता दो अंधे, मेरे माता पिता दो अंधे, धर के कमर चलाने दो कंधे, तूने सोचा न कुछ भी बिचारा, तूने सोचा न कुछ भी बिचारा, तीर सीने पे तूने ये मारा, मैंने जालिम और कहने लगी, अरे भैया मेरे माता पिता दोनों अंधे थे और मैं उनको तीर्थ यात्रा कराने के लिए जा रहा था। आज मेरे माता पिता को प्यास लगी थी, मैं पानी लेने के लिए आया था, लेकिन आज मैं अपने जीते जी अपने माता पिता की ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाया। मैंने सोचा तो प्रभु अधूरे, मैंने सोचा था प्रभु अधूरे, जीते जी नहीं कर पायो पूरे। हे प्रभु कैसे तेरी विचित्र माया है, प्रभु तेरा ये कैसा नजारा, प्रभु तेरा ये कैसा नजारा, तीर सीने पे तूने ये मारा, मैंने जालिम आज बंदो इस प्रकार से कहा है तो बंदो महाराज दशरथ जी कहने लगे, भैया मैंने ये जो भी कुछ किया है वो जानबूझ करके नहीं किया, मुझसे धोखा हुआ है, लेकिन बेटा तुम ये बताओ हो कौन? अरे ओ ध्यान कर से पिता हमारे, अरे चंद्र कला महतारी रे। और इतने वचन सुने दशरथ ने
कहने लगी तब धारी रे। आज जो ही बंधु पता बताया है कि उद्याल कृष्ण हमारे पिता हैं, चंद्रकला हमारी महतारी है। एकदम से महाराज दशरथ जी चीख पड़े, बोले बेटा बेटा बेटा, ये बहुत बड़ा धोखा मुझसे हुआ मेरे लाल। सर्वन नाम हमारा कहिए, सुन लीजिए चितलाई रे। इतने बचन सुने जब भूपन धरती गिरो गस खाई रे। आज मेरे प्रिय श्रोता इस प्रकार से जो ही कहा है तो एकदम से बेटा कह करके और पीछे गिर पड़े हैं। श्रवण कुमार कहने लगे, तुमने हमसे पता पूछा, हमने तुम्हें बताया, लेकिन मरते मरते हमें ये तो बता दीजिए कि आप कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं। ए बेटा मैं क्या कहूँ, दशरथ मेरो नाम है, मामा में तेरो लगू, अबदपुरी निज धाम है। कौन मामा? हाँ बेटा, हम तुम्हारे मामा हैं। ये अनर्थ मुझसे हुआ और फूट गई तकदीर। बेटा दशरथ जब रोने लगी सो थर थर कपे शरीर। आज महाराज दशरथ जी लड़खड़ाते हुए खड़े होते हैं, लेकिन बंधु श्रवण कुमार कहने लगे, ओ मामा, अरे मामा तूने बिन सोचे, अरे मामा तूने बिन सोचे ये बाण चलाया है। मामा तूने बिन सोचे ये बाण चलाया है, तूने ये क्या सोची हृदय में समाया है। आज मेरे प्रिय श्रोता कहने लगे, हे मामा मुझे मरने का गम नहीं, सोच तो इस बात का है कि अपने माता पिता की मैं सेवा का कुछ भी नहीं कर पाया, जो प्रण करके चला था आज वो सब अधूरा हो गया। मुझे सोच रहा इतना दर्शन नहीं कर पाया। मामा मुझे सोच रहा इतना दर्शन ना कर पाया,
से रो रो करके कहने लगे। तो आज महाराज दशरथ जी कहने लगे, बेटा बस ज्यादा ना बोल मेरे लाल। मामा एक काम तुम मेरा कर दो। बोले कौन सा बेटा? अरे मन की मन में रह गई मामा, और मार दियो तेने तीर। मात पिता को अब कौन बंधा दे मामा तीर। कि मामा अरे प्यासे छोड़े मात पिता दो प्राणी है। हाय प्यासे छोड़े मात पिता दो प्राणी है। अब उनको है कौन पिलावे पानी है। कि मामा ऐसा बाण दयो है तुमने, मेरा फटो जाए शरीर। मात पिता को अब कौन बंधावे मामा तीर। कि मामा एक काम मेरा कर दोगे ना? बोल बेटा बोल। किसी तरह से पानी उन्हें पिला देना। यहाँ से थोड़ी दूर चल करके एक बड़ का वृक्ष है, उस जड़ से मेरे माता पिता की कामल लटकी हुई है। मामा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। अरे किसी तरह से पानी उन्हें पिला देना, और पूछे फिर मरने की तो समझा देना। और वृक्ष टांग कामर में आयो, वृक्ष टांग कामर में तो आयो, भरवे आयो नीर। मात पिता को कौन बंधावे भैया धीर। आज मेरे प्रिय श्रोता हो, अब बचने का नहीं कहने लगे हैं। अब बचने का नहीं गलो घिर आयो है। कि मामा अब बचने का नहीं गलो घिर आयो है। इतनी सुन दशरथ ने गोद उठायो है। कहने लगे मामा जो मेरे बाल हृदय में खसक रहा है इसको खींच लो, जिससे कि मैं अब अपने घर जा सकूं। अरे खेचत बान प्राण तन निकले, अब खेचत बान प्राण तन निकले, पड़ो रह गयो शरीर। मात पिता को कौन बंधावे भैया धीर। आज मेरे प्रिय श्रोता हो, जो ही महाराज दशरथ जी ने जो छाती में चुभा हुआ बाण को खींचा है, एकदम से माता पिता कह करके श्रवण अपने प्राणों को छोड़ देता है। महाराज दशरथ जी मस्तक पकड़ के बैठे हैं। बोले अरे दशरथ, आज तेरे हाथों से ये कितना बड़ा पाप हुआ। एक पुण्य है सके तो यह कमाल है। बंधु तुम्ही को हाथ उठा लिया है और
चल दिए हैं पानी पिलाने के लिए, श्रवण को वहीं छोड़ दिया। और देखो इधर में श्रवण की माँ रोने लगी है, अभी तक बेटा नहीं आया, न जाने कहाँ है, पानी मिला है कि नहीं, कैसे होगा मेरा लाल। मैया रोई रे मैया रोई रे, बंधे नाई धीर है, बेटा न आयो अभी ले करके नीर है, बेटा न आयो अभी ले करके नीर है, मैया रोई रे। बेटा सरवण, मेरे लाल तुम कहाँ हो? बेटा जल्दी आओ मेरे लाल। प्यास लगी है बेटा, जल्दी से आओ, माता पिता को बेटा धीर बंधाओ। माता पिता को आकर नीर पिलाओ, कि तुमको चलो गो बेटा सरवण, कि तुमको चलो गो लाला, बनो बेपीर है, बेटा न आयो मेरो ले करके नीर है, बेटा न आयो मेरो ले करके नीर है, मैया रोई रे। आज मेरे प्रिय श्रोता इस प्रकार से मैया रोती है, जब तक क्या होता है कि महाराज दशरथ जी पहुंच जाती हैं पानी को लेकर के, लेकिन मन में ये सोच रहे हैं कि मैं कैसे कहूं और क्या कहूं, कोई भी समझ में नहीं आता है। जब पाहा की आहट हुई बंदो, एकदम से दोनों प्राणी कहने लगे, बेटा श्रवण आ गया तू? आ गया मेरे लाल, तो जल्दी ला ना पानी पिला, क्यों खड़ा रहे? आज महाराज दशरथ जी चुपचाप खड़े, बोले बेटा क्या बात है, तू बोलता क्यों नहीं मेरे लाल? महाराज दशरथ जी कहने लगे, लो मैं पानी लेकर के आया, आप पानी पी लीजिए। कौन हो? कौन हो तुम? बेटा श्रवण, ये हमारा श्रवण नहीं हो सकता। कौन हो तुम? सच सच बता दो। एकदम से महाराज दशरथ जी कहने लगे हैं कि आज मुझसे अनजाने में बहुत बड़ा धोखा हुआ। तुम्हारा श्रवण, बोलो बोलो, क्यों, क्या बात है, कैसे रोक गए? कहाँ है हमारा बेटा श्रवण? पानी मैं लेकर आया, लीजिए प्यास बुझाई रे। नहीं आवाज तेरे पुत्र की, कहला लगो समझ आई रे। एकदम से कहने लगे, रे तू कौन है रे? कहाँ का रहने वाला हमारा बेटा श्रवण कहाँ है, बताओ ना जल्दी।
जो कहा है तो कहने लगे हैं क्या, अरे दशरथ है मम नाम। क्या कहा दशरथ? हाँ, दशरथ है मम नाम, अवधपुर धाम कहूँ सच बानी। मैं भर के लायो नीर रे तुम पी ले दोनों पानी। आज मेरे प्रिय श्रोता हो, महाराज दशरथ जी अपना पता बता रहे हैं और क्या बोले आगे, अरे मोर संग धोखा भयो बाण मैंने दयो, अरे मृगा समझानी। मेरे हाथन से अब लाला की चली गई जिंदगानी। आज बंधुओं, जो इतने शब्द सुने एकदम से दोनों प्राणी हाय हाय उन पल्ला में से कामर के सब पछाड़ खाते, बोले बेटा बेटा श्रवण बेटा। अरे ओ ध्यान कर से कहने लगे, राजा सुनने लगे ध्यान लगा। अरे दो भयंकर श्राप आज तो अब तेरो ध्यान बिसरी नहीं जाए। देखिए बंधु, तो ध्यान ऋषि कहने लगे जब हमारा बेटा इस संसार से चला गया तब हमारा कोई नहीं। अरे दशरथ, तुमने बहुत बुरा पाप किया है, मैं तुझे श्राप देता हूँ। अरे पुत्र शोक में हम जो मर रहे, अब वैसे ही तू तो मरेगो का जाई। इतने वचन सुने जब के राजा गए ही मन घबराई। बंधु, आज ये श्राप दे करके उद्धार के ऋषि खत्म हो जाते कि जैसे आज हम अपने बेटा के शोक में मर रहे हैं, एक दिन वो होगा दशरथ तू अभी पुत्र के शोक में अपने प्राणों का त्यागन करेगा। आज वो अपने आत्मा को छोड़ देते हैं तो श्रवण की मैया एकदम से आज रुदन करने लगी। क्या बोली है, माता बोली भैया सुन ले ध्यान लगा, एक श्राप में दऊं भयंकर, तेरो ध्यान बिसर नहीं जाए। अरे चारे चारे तेरे पुत्र जो होंगे, मरती बिरयाना को उला खाई। ये तो श्राप है मेरो जो भैया, अरे अब तेरा ध्यान बिसर नहीं जाए। इतने वचन सुनिए दशरथ ने धरती गिरे तुम्हारो खाई। इतने प्राण तजर मैया ने पंचो सुनियो ध्यान लगाई। मेरे प्रिय श्रोता हो, इस प्रकार से ये तीनों प्राणी यानी श्रवण कुमार और श्रवण के माता पिता श्राप देकर के महाराज दशरथ जी को या खत्म हो जाते हैं। और महाराज दशरथ जी ने अपने हाथों से तीनों का दाह संस्कार किया और राठौर कैसेट के माध्यम से मैंने आप लोगों को ये श्रवण कुमार की लीला सुनाई। और जो भी गलतियां होंगी वो मेरे बंधुओं उन्हें बच्चा समझ के क्षमा कर देना। मैं इस लीला को यही समाप्त करता हूँ। एक बार बड़े प्रेम से बोलेंगे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।